बजरंगबली हनुमान जी से जुड़ी कई प्रसिद्ध कहानियों के अलावा कुछ कम सुनी गई लेकिन बहुत ही रोचक कथाएं भी हैं। ये कहानियां उनके जीवन, भक्ति और अद्वितीय शक्तियों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। नंबर 1, हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। ये कहानी सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है क्योंकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी, आजीवन अविवाहित माना जाता है। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, उनके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई। उस बूंद को एक बड़ी मछली ने निगल लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। मकरध्वज को बाद में अहिरावण द्वारा पाताल लोक का रक्षक बनाया गया। जब भगवान राम और लक्ष्मण को अहिरावण ने बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी उन्हें छुड़ाने के लिए पाताल लोक गए, जहां उनका आमना सामना मकरध्वज से हुआ। नंबर 2, शनिदेव का अहंकार तोड़ना। एक कथा के अनुसार एक बार शनिदेव को अपने बल और प्रभाव पर बहुत अहंकार हो गया था। जब वह हनुमान जी से मिले तो उन्होंने उन्हें चुनौती दी। हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव को अपनी पूंछ में कसकर लपेट लिया और पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया। दर्द से कराहते हुए शनिदेव ने उनसे माफी मांगी, तब जाकर हनुमान जी ने उन्हें छोड़ा। इस घटना के बाद शनिदेव ने वादा किया कि वे हनुमान जी के भक्तों को कभी परेशान नहीं करेंगे। नंबर 3, शक्तियों को भूलने का शाप। बचपन में हनुमान जी बहुत नटखट थे और अक्सर जंगलों में ध्यान कर रहे ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे। उनका कमंडल छिपा देते थे या उनकी जटाएं खींचते थे। उनकी शरारतों से तंग आकर ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी सभी दिव्य शक्तियों और ज्ञान को भूल जाएंगे और उन्हें तभी याद कर पाएंगे जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों के बारे में याद दिलाएगा। यही कारण था कि सीता माता की खोज के दौरान जामवंत जी ने उन्हें उनकी अपार शक्ति का स्मरण कराया था। नंबर 4, राम नाम के लिए सिंदूर। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा और इसका कारण पूछा। सीता माता ने बताया कि यह भगवान राम के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए है। यह सुनकर सच्चे भक्त हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर इतना फायदेमंद हो सकता है तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से भगवान राम अमर हो जाएंगे। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब भगवान राम ने उन्हें इस रूप में देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त इस सिंदूरी रूप में उनकी पूजा करेगा उसे सदा उनकी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 5, महाभारत में उपस्थिति माना जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी अमर है और वह रामायण के बाद भी पृथ्वी पर मौजूद रहे। महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान महाबली भीम, जो पवन देव के पुत्र होने के नाते हनुमान जी के भाई भी थे, की मुलाकात हनुमान जी से गंधमादन पर्वत पर हुई थी। हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण कर रास्ते में लेते हुए थे। भीम ने जब उनसे पूंछ हटाने को कहा तो वह उसे हिला भी नहीं पाए, जिससे उनका अहंकार टूट गया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में विराजमान होकर दिव्य ऊर्जा प्रदान की और रथ को सुरक्षित रखा। ऐसी ही भक्ति से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।